नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम चलते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की ओर। जैसा आप देख रहे हैं हमारा रीजनिंग में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्लॉक, घड़ी के ऊपर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं जो था हमारा, आप लोगों को भी अगर याद हो तो आप भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं कमेंट के रूप में। तो वो था हमारा क्या, दर्पण प्रतिबिंब। यस दोस्तों, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, वो था हमारा दर्पण प्रतिबिंब। तो वो कॉन्सेप्ट 1 था, हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट 2 की ओर। कॉन्सेप्ट 2 टॉपिक क्लॉक। कॉन्सेप्ट 1 हम ख़त्म कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट 2 हमारा क्या होगा दोस्तों, 8 कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताए थे। इस अपने टॉपिक क्लॉक के अंदर हम 8 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और अपने एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को एकदम से हल करना सीखेंगे। तो सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा वाटर इमेज। याद आया दोस्तों कुछ, वाटर इमेज। वाटर इमेज मीन्स जल प्रतिबिंब। वाटर आप लोग जानते होंगे, जल प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, जल प्रतिबिंब के ऊपर हम सवाल करेंगे। आज हम बेसिक नियम को जानेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे बेसिक नियम के ऊपर सिंपल क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। उसके बाद हम हायर लेवल पर चलेंगे। उसके अगले दिन की वीडियो होगी आपके डाउट्स पर, आपके क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। उसके बाद हम चाहेंगे कॉन्सेप्ट 3 पर। इसी तरीके से हम लगातार कॉन्सेप्ट 8 तक पूरे टॉपिक क्लॉक के सारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर कट करेंगे और आपके साथ फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब हम लोग, जैसा आप लोग जानते हैं, जल प्रतिबिंब में हम लोग सिंपल सवाल करेंगे। और सबसे पहले किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हमें उसके नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। उस नियम को जानने के लिए हम चलते हैं आपके साथ और रोज़ाना हम इस तरीके से अभ्यास करेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे से रीजनिंग आने लगेगी। दोस्तों इसका नियम क्या होने वाला है, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। जल प्रतिबिंब का नियम क्या था। जल प्रतिबिंब का नियम अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग भी बोल सकते हैं। जल प्रतिबिंब का नियम था दोस्तों, आपको दाएं और बाएं की दिशाएं परस्पर आपस में चेंज हो रही थी, इंटरचेंज हो रहे थे, और ऊपर और नीचे की दिशाएं बिल्कुल स्थिर रह रही थी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम जल प्रतिबिंब की ओर चलते हैं। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में दोस्तों थोड़ा सा अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे की दिशाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर और नीचे की घड़ी की सुई में, और सिंपल भाषा में आपको बताऊं, ऊपर और नीचे की घड़ी की सुई आपस में इंटरचेंज होते हैं और राइट एंड लेफ्ट साइड की सुइयाँ स्थिर रहती हैं। उसका अपोजिट है। चलो दोस्तों लिख के बता देता हूँ मैं। इसमें क्या होने वाला है, ऊपर और नीचे आपस में बदलते हैं एवं दोस्तों आगे दायां और बायां स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझिए, उसके बाद हम करेंगे सवालों को। तो कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। जो ऊपर और नीचे की सुई आपको दिखे तो आपको क्या करना है, उनको आपस में विपरीत दिशा में उनको रखना है, और जैसे ही आपको राइट या लेफ़्ट साइड की कोई भी सुई दिखती है उसको एज इट इज़ आपको रखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं उदाहरण के रूप में हम शुरुआत कर लेते हैं। उदाहरण है हमारा, जिस तरीके से हमने उदाहरण देखे थे अपने कॉन्सेप्ट 1 में, कॉन्सेप्ट 2 में भी हम उदाहरण करते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से आपने दोस्तों अगर लिख लिया होगा तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना दोस्तों, और बाकी फिर एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे। चलिए मैं आप
लिखे रहने देते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये हमारा हो गया सिंपल नॉर्मल घड़ी और ये हो गया हमारा वाटर इमेज। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग घड़ी के नंबर्स बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये 12 हो गया। और इसको भी ऐसे बना लीजिए 1 2 3 ऑलरेडी है, 4 5 6 ऑलरेडी है, 7 8 9 हम पहले ही लिख चुके हैं, 10 को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। जल्दी से फटाफट दोस्तों नंबर भी लिख लीजिए। इसमें 12 से शुरुआत करेंगे हम। ओके दोस्तों, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बीच में सुई का पॉइंट, जिन पर हम आपको बताएंगे वाटर इमेज को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं सिंपल घड़ी के द्वारा। इसको भी कर लेते हैं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, और 12 ऑलरेडी है हमारा, 12 यहाँ पर। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। पहला सवाल है आपको, इसमें जैसा आपने देखा था, आप जानते हैं सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ घंटे के सवालों पर प्रैक्टिस करनी है। इसमें दिया है आपको, पहला उदाहरण के रूप में हम लेके चलते हैं। आपको इसमें बताना है दोस्तों 3 बजे का वाटर इमेज। तो 3 बजते कैसे हैं? छोटी सुई आती है हमारी 3 पर, बड़ी सुई आती है हमारी 12 पर। ऐसा ही कुछ होता है दोस्तों। ये सुई हो गया, छोटी सुई आती है 3 पर, बड़ी सुई आएगी 12 पर। वाटर इमेज को हम कैसे बदलेंगे इसको, इस सवाल को? तो दोस्तों देखिए, अब हम चलते हैं नियम पर। नियम क्या होने वाला है? नियम है हमारा ऊपर और नीचे आपस में बदलते हैं। तो इसमें ऊपर की सुई कहाँ पर है? 12 पर। तो 12 की सुई को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो 12 की सुई का अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 6। ठीक है दोस्तों, और नियम में जैसा लिखा हुआ है दायां और बायां स्थिर रहता है। दायां और बायां स्थिर मतलब राइट एंड लेफ़्ट साइड की जो भी सुई होगी वो वहाँ की वहीं रहेगी। तो 3 की सुई 3 पर रहेगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 3 बजे का जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज कितना होगा? 3:30। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है। और एक और उदाहरण ले लेते हैं आपके ही साथ, फिर करेंगे हम अपर लेवल की शुरुआत। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए अभ्यास, सफल होंगे हम ज़रूर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। आप बता सकते हैं किस सवाल पर हम करें। तो चलिए दोस्तों, अपने जैसा मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ घंटों के सवालों पर प्रैक्टिस करनी है। अभी हम अगले सवाल को ले लेते हैं। इस सवाल को ले लेते हैं। मान के चलिए आपको बोला जाए 12 बजे का वाटर इमेज निकालनी है। 12 बजे की वाटर इमेज क्या होगी? आप जानते हैं छोटी सुई कहाँ पर आएगी? 12 पर। बड़ी सुई कहाँ पर आएगी? ये भी 12 पर। इस तरीके से आप छोटी सुई बना सकते हैं, इस तरीके से बड़ी सुई बना सकते हैं। तो दोस्तों 12 बजने के लिए सुई को कहाँ रहना पड़ता है? बिल्कुल ऊपर की दिशा में, इस तरीके से। तो जैसा हम नियम की ओर चलते हैं, नियम में आपको बताया है ऊपर और नीचे की सुइयाँ ऊपर और नीचे आपस में परस्पर बदलते हैं, इंटरचेंज होते हैं। अगर ऊपर है तो वो नीचे हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 12 की सुई, दोनों सुइयाँ 12 बजने के टाइम पर ऊपर हो जाती हैं। तो हम इस नियम के हिसाब से चलेंगे। इसमें दाएं और बाएं की सुई नहीं है, क्योंकि 12 बजे दोनों सुई ऊपर होती हैं। इसलिए हम ऊपर और नीचे की सुई कहाँ करेंगे? बिल्कुल नीचे, ये 6 पर आ जाएगी। तो छोटी सुई भी आपको 6 पर दिखेगी, बड़ी की सुई भी आपको 6 पर दिखेगी। तो इस तरीके से हमने इस 12 बजे के वाटर इमेज को चेंज किया और इस सवाल को हल किया। 12 बजे का वाटर इमेज क्या बनता है? 6:30। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको और सवाल भी करने हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। कितने आप अभ्यास कर रहे हैं ज़रूर अपनी फेयर कॉपी बनाएं, मुझे कमेंट ज़रूर करें। मेरे
वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों अपने दोस्तों को फैलाएं, क्योंकि फ्री की एजुकेशन और इतनी शानदार एजुकेशन मैं आपको आगे चलकर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के टॉपिक्स होते हैं उन सबको कवर करेंगे हम अपनी रीजनिंग में। अगर आप लोगों ने मेरा साथ इसी तरीके से दिया तो हम ज़रूर दोस्तों मैथ की क्लासेस भी चालू करने वाले हैं। और दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हम चलेंगे, पढ़ेंगे और कामयाब होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।